मंथ के बाद ये मीटिंग होता है, दिशा मीटिंग होता है। तो इसमें जो भी अनुश्रवण किया जाता है और पुराना जो भी दिशा मीटिंग में एजेंडा थे उनका रिव्यू। विभाग हैं जिस पर चर्चा हुई, लगभग सभी विभाग है जिस पर चर्चा हुई और हम लोगों ने जो वही जितने मसाइल थे, जो क्षेत्रीय मसाइल थे, उन्हीं पर चर्चा हुई। खास करके अभी हमारे यहाँ जो आलमी इज्तिमा होना है उस बारे में भी डीएम साहब को अवगत कराया गया। आज विशेषकर एजुकेशन पे काफ़ी चर्चाएं हुई। शिक्षा विभाग की बहुत बेहतर तरीके से जो है चर्चा हुई कि सारे स्कूल में पढ़ाई लिखाई पर चर्चा हुई। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दिशा की मीटिंग हुई आज, हर बार की तरह इस बार भी दिशा की मीटिंग हुई, जहां किशनगंज के सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद साहब की अध्यक्षता में दिशा की मीटिंग संपन्न की गई, जिसमें इलाके के तमाम तर मुद्दों पर बातें हुई, चर्चा हुई। किशनगंज के डीएम तुषार सिंह सिंगला साहब की भी मौजूदगी रही। तमाम तर लोगों से हमने बयान लिया है। केडीबी लाइव ने बहादुरगंज विधायक अनजान नबी साहब, ठाकुरगंज विधायक शौद असरार नदवी साहब, सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब और किशनगंज के जिला पदाधिकारी महोदय तुषार सिंह सिंगला का भी हमने बयान लिया है। हम तमाम तर बयानों को सुनाएंगे कि किन्होंने क्या कहा। ख़ास करके बहादुरगंज की सरज़मीन पर जो बहुत बड़ा इज्तिमा होने जाने वाला है, जिसमें एक बड़ी आबादी उसमें शिरकत करेगी, तो रास्ता जो है उसको लेकर भी बातचीत हुई कि किस तरह से जो ट्रैफिक का मामला आएगा और एक बहुत बड़ी आबादी इज्तिमा में शिरकत करना है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तर चीज़ों में आज की दिशा की मीटिंग में बात हुई। हम चाहेंगे कि आप वीडियो में अंत तक बने रहे और तमाम तर जनप्रतिनिधियों ने जो हमसे जुड़े और जिनसे केडीबी लाइव ने बात किया, उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनाने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। मंथ के बाद ये मीटिंग होता है, दिशा मीटिंग होता है। तो इसमें जो भी अनुश्रवण किया जाता है और पुराना जो भी दिशा मीटिंग में एजेंडा थे उनका रिव्यू किया जाता है और क्या अनुपालन हुआ नहीं हुआ। सारे ही विकासात्मक कार्यों का इसमें होता है, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड हो, चाहे बिजली हो, RWD, RCD, सबका ही इसमें रिव्यू होता है। ठीक में चर्चा हुई और पिछले बार जो प्रॉब्लम्स थी वो बताया गया, तो उसका रिव्यू किया गया कि उसमें कितनों पे काम हुआ और कुछ नई परेशानियां हम लोगों को जो जानकारी मिली उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ले दे के बहुत अच्छा रहा और हमारे तीनों माननीय विधायक जी थे, ज़िला चेयरपर्सन भी थी, फिर हमारे म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन भी थे और भी लोग थे। सर, आपके द्वारा क्या आदेश दिया गया कुछ आपके? नहीं, बहुत, जैसे मैंने कहा ना कि कई विभाग हैं जिस पर चर्चा हुई, लगभग सभी विभाग है जिस पर चर्चा हुई और हम लोगों ने जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उसको उजागर किया। और ये हर 3 महीने पे हम मीटिंग करते हैं ये, तो पिछले मीटिंग का हम लोगों ने जायज़ा लिया, जो त्रुटियां निकाली गई तो उसमें कितना में सुधार हुआ। बहुतों में सुधार हुआ, कुछ में अभी तक कार्रवाई बाकी है, तो उस पर डिस्कस हुआ। फिर नई जो जानकारी मिली, जो लोगों से काम के बारे में जो कमियां नज़र आई, उसको भी हम लोगों ने नोट कराया है और अगला जब भी मीटिंग होगा हम लोग इसका जायज़ा लेंगे। मीटिंग काफ़ी कामयाब रहा। हमारे सांसद महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग काफ़ी, जितने भी हम लोगों ने प्रश्न किए सारे सवालों का जवाब मिला और सारा काम अभी चल रहा है, बहुत हो गया है और कुछ का टेंडर प्रक्रिया में है, तो वक्त रहते हुए बहुत सारा काम मुकम्मल हो जाएगा। और जो भी है डीएम साहब आश्वस्त किए हैं कि बाकी काम भी करेंगे। कोई खास चीज़ पर आज चर्चा नहीं, वही जितने मसाइल थे, जो क्षेत्रीय मसाइल थे, उन्हीं पर चर्चा हुई। खास करके अभी हमारे यहाँ जो आलमी इज्तिमा होना है उस बारे में भी डीएम साहब को अवगत कराया गया कि लगभग 4-5 लाख की भीड़ होगी, उसमें हर तरह का, तो डीएम साहब आश्वस्त किए कि है सर वहाँ नहीं, उसी पर अभी वो टेंडर पर है वो रोड। उम्मीद है कि 2 तारीख तक शायद वो बिड खुल जाएगा, तो बोले कि संवेदक को बोल करके ही मोटरेबल कर दिया जाएगा और जहाँ भी कोई दिक्कत है, वहाँ लाइटिंग की दिक्कत होगी या कम्युनिकेशन का होगा, हेल्थ का होगा, सैनिटेशन का होगा, तो ये सारा चीज़ के लिए डीएम साहब बोले कि उसको हम अलग से देख लेंगे। कुछ खास चीज़ों पर चर्चा हुई क्या आज? मतलब जो इलाकाई मुद्दे थे, ख़ासतौर पर बिजली का इशू है, कृषि वाला इशू है, और इसी तरह से जो रोडवेज़, हाईवेज़ जो बन रहे हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं, उसमें ट्रैफिक खास मुद्दों पर बात हुई। बेसिकली मैं सिंगीमाड़ी पलसा
मैं अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले एक लेडी का डेथ हो गया था जो बिजली लग करके मरी थी। उस मुद्दे को ख़ास तौर से मैंने सबसे सामने रखा और उसको मैंने कहा आलमी इज्तिमा होने वाला है, हाँ। उसको लेकर बहुत बड़ा क्राउड भी होगा, उसको लेकर उसके सिलसिले में हम लोग बात हुई, डीएम साहब ने सहमति भी जताई। उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले तो जो रोड है उसको हम 1 महीने के अंदर कंप्लीट कराएंगे। फिर पानी का हम लोगों ने डिमांड किया, दवाई मेडिसिन वगैरह इसका किया, क्राउड को रोकने के लिए जो ये है उन सब चीज़ों पर बात हुई। उन्होंने कहा नहीं सबको कराया जाएगा। ठाकुरगंज को लेकर कोई खास मुद्दा रहा आज के इसमें जो आप ठाकुरगंज में पावर ग्रिड वाली बात आई कि भी जल्द से जल्द उसका काम मुकम्मल किया जाए ताकि वो बन जाए तो लोगों को वहाँ जो बिजली की कुछ समस्या है वो दूर हो जाए। दूसरा मुद्दा था वो हाईवे में, मैंने पिछली मीटिंग में मैंने कहा था कि ड्रेन देना था वहाँ पर, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि प्रस्ताव जा चुका है, वो जल्द ही उसका बनेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक रही, फ्रूटफुल रहा आज की जो है बैठक है। प्रत्येक 3 माह पे बैठक होती है, माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में जिला पदाधिकारी महोदय उपस्थित रहते हैं। आज विशेषकर एजुकेशन पे काफ़ी चर्चाएं हुई। शिक्षा विभाग की बहुत बेहतर तरीके से जो है चर्चा हुई कि सारे स्कूल में पढ़ाई लिखाई पर चर्चा हुई, टीचर्स की उपलब्धता पर चर्चा हुई। बीपीएससी के द्वारा जो टीचर्स बहाल किए गए हैं, स्कूल में अब पर्याप्त टीचर लगभग हो चुके हैं, जिससे हमारे बच्चों की जो तालीम है वो अब अच्छी तरीके से हो रही है। इस पर बहुत विस्तृत चर्चा हुई। कई स्कूल्स में कनेक्टिविटी नहीं थी, सड़क नहीं, पुल नहीं था, उस पर भी विशेष रूप से चर्चा हुई। ख़ास तौर पर आज की मीटिंग में जो आने वाले दिन में जो इज्तिमा होने वाली है लौचा में, उस पर हम लोगों ने मांग किया, सारे विधायक जी उन्होंने भी मांग किया कि जो सड़क है बहादुरगंज से टेहरागंज जो MDR है तो उसका तो टेंडर हो चुका है, लेकिन इतना कर दिया कि मोटरेबल कर दिया ताकि कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। वहीं लौचा ब्रिज के बगल में जो राइट साइड से जो जाती है तो उसमें बाढ़ नियंत्रण विभाग को कहा गया कि आप जो है इसकी पूरी तरह से मरम्मत कर लें ताकि इज्तिमा में आने जाने वाले लोगों की कोई दिक्कत नहीं हो। दूसरा, और जो अप्रोच, जो ब्रिज का जो अप्रोच का जो पैसा किसानों को नहीं मिला, उन संबंध में भी काफ़ी देर तक चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा कि जल्द ही 1 से 2 महीना के अंदर में उन लोगों को पेमेंट कर दिया जाएगा।